बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ पाकिस्तान इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल। आई एम मिस तहरीम उन्निसा। हमारा आज का लेक्चर नंबर 2 दूसरी जमात के लिए है। सफ़ा नंबर 10, सबक बुनियादी पेशे। इस सबक में मुख्तलिफ़ पेशों के बारे में बताया गया है। पेशा काम को कहा जाता है, यानी वो काम जिससे दूसरे लोगों को फ़ायदा पहुँचे और ख़ुद भी इस काम से पैसा कमा सकें और इन पैसों से अपनी और अपने घर वालों की ज़रूरतें पूरी कर सकें। इस सबक में चंद पेशों के बारे में बताया गया है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी गली, मोहल्ले और बस्ती में मुख्तलिफ़ लोग रहते हैं। ये सब लोग कोई ना कोई काम करते हैं। इनके काम से दूसरे लोगों को फ़ायदा पहुंचता है। ख़ुद वो काम करके पैसा कमाते हैं, फिर इन पैसों से अपनी और अपने ख़ानदान की ज़रूरतें पूरी करते हैं। ये धोबी घाट है। बच्चों, क्या आप जानते हैं धोबी घाट किसे कहते हैं? धोबी जो है कपड़े धोने वाले को कहा जाता है, जो कपड़े धोता है और कपड़े इस्त्री करता है। और घाट जो है धोबी घाट, जहाँ पे कपड़े धोए जाते हैं, उस जगह को कहा जाता है जहाँ कपड़े धोए जाते हैं। ठीक है, धोबी कपड़े धोता है। ये धोबी घाट है। धोबी कपड़े धो रहा है। आपको नज़र आ रहा है, धोबी कपड़े धो रहा है। ये लोगों के कपड़े धोता है, फिर उन्हें इस्त्री भी करता है। उसके धुले हुए कपड़े उजले उजले होते हैं, यानी कि साफ़ सुथरे होते हैं। नेक्स्ट है मोची। मोची जो है वो जूते बनाता है। ठीक है, ये मोची है। मोची जूते बनाता और मुरम्मत करता है। मुरम्मत करना यानी जो जूते फटी हुई हों उनकी सिलाई करता है। ये जूते पॉलिश भी करता है। जूते पॉलिश होकर नए लगते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है ये कुम्हार है। कुम्हार जो है मिट्टी से जो बर्तन बनाए जाते हैं या कोई भी जो मिट्टी से चीज़ें बनाई जाती हैं, जो बनाता है उसे कुम्हार कहा जाता है। ये कुम्हार है। कुम्हार मिट्टी से खूबसूरत बर्तन बनाता है। इसके बनाए हुए बर्तन बस्ती से बाहर भी फ़रोख्त होते हैं। बस्ती जो है इलाके को कहा जाता है, छोटा सा इलाका जहाँ लोग रहते हैं, और फ़रोख्त जो है बेचने को कहते हैं, यानी कि इसके बनाए हुए बर्तन बस्ती से बाहर भी फ़रोख्त होते हैं। यानी कि अपने इलाके में तो वो बेचता ही है, लेकिन उसके बनाए हुए बर्तन इतने अच्छे होते हैं कि वो बस्ती से बाहर यानी इलाके से बाहर भी फ़रोख्त किए जाते हैं, बेचे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है ये लोहार है। ये लोहे से औज़ार और बर्तन बनाता है, यानी लोहे से जो चीज़ें बनाई जाती हैं, लोहे से जो चीज़ें बनाता है उसे लोहार कहते हैं। लोहे की भट्टी में लोहे को गर्म किया जाता है, फिर इससे मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाई जाती हैं। लोहे को पहले गर्म करके फिर उससे मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाई जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, पेज नंबर 13। ये हजाम है। हजाम जो है नाई को कहा जाता है। ये हजाम है। बस्ती के लोग हजाम से बाल बनवाते हैं। वो बड़ी महारत से बाल बनाता है। बड़ी महारत यानी वो इसमें बहुत माहिर है, उसको सलाहियत हासिल है। वो बहुत अच्छे तरीके से लोगों के बाल बनाता है। हजाम अपने तमाम औज़ार, तौलिए और चीज़ें साफ़ रखता है। औज़ार यानी कि जिन चीज़ों से वो बाल बनाता है। नेक्स्ट हमारे पास है ये माहीगीर है। माहीगीर जो है मछली पकड़ने वाले को कहा जाता है। दरिया से जो मछलियाँ पकड़ कर लाते हैं ना बेचने के लिए, उनको माहीगीर कहा जाता है। ठीक है, ये माहीगीर हैं। ये दरिया से मछलियाँ पकड़ कर लाते हैं। इनकी मछलियाँ ताज़ा और मज़ेदार होती हैं। वो कभी बासी मछलियाँ फ़रोख्त नहीं करते, यानी कि रोज़ाना के हिसाब से वो मछलियाँ पकड़ते हैं और बाज़ार में ले जाकर बेचते हैं। ताज़ा और मज़ेदार मछलियाँ होती हैं, यानी रोज़ाना के हिसाब से ताज़ा मछलियाँ बेचते हैं, कभी भी बासी मछलियाँ नहीं बेचते। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है पेज नंबर 14। पेज नंबर 14 पे ये हलवाई है। हलवाई जो है वो मीठी चीज़ें जो बना के बेचते हैं उसको हलवाई कहा जाता है, यानी कि मिठाई, बर्फ़ी, रसगुल्ले और भी इस किस्म की बहुत सी चीज़ें। ठीक है, ये हलवाई है। हलवाई मज़ेदार मिठाइयाँ और हलवे बनाता है। इसकी मिठाइयाँ और हलवे हमेशा खालिस होते हैं। वो अपनी दुकान और मिठाइयों को साफ़ रखता है, यानी कि हलवाई जो है अपनी दुकान और मिठाइयों को साफ़ सुथरा रखता है और मज़ेदार मिठाइयाँ बनाकर बेचता है।
इसके बाद नेक्स्ट है ये कसाब है। कसाब जो है वो गोश्त बेचने वाले को कहा जाता है। जो गोश्त बेचता है उसे क्या कहते हैं? कसाब। ये कसाब है, ये गाय और बकरे का गोश्त फ़रोख्त करता है, यानी गाय और बकरे का गोश्त बेचता है। इसके बाद नेक्स्ट है ये दर्जन है। दर्जन जो है वो कपड़े सीने वाली को कहा जाता है, सिलाई जो करती हैं। ये दर्जन है, दर्जन कपड़े सीती है। ये बड़ी मेहनत से कपड़े सीती है। लोग नए कपड़े पहनकर खुश होते हैं और इसके काम की तारीफ़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बढ़ई। लकड़ी से चीज़ें बनाने वाले को बढ़ई कहा जाता है, यानी जो लकड़ी से चीज़ें बनाता है उसे क्या कहते हैं? बढ़ई। ये बढ़ई है, ये लकड़ी से दरवाज़े, कुर्सियाँ और दूसरी चीज़ें बनाता है। लकड़ी से और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। बढ़ई चीज़ों को खूबसूरत बनाने के लिए इन पर बेल बूटे भी बनाता है, यानी लकड़ी से दरवाज़े, कुर्सियाँ, इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें आप अपने इर्द गिर्द देखते होंगे लकड़ी से बनाई गई चीज़ों को, वो सब बढ़ई का काम है, बढ़ई बनाता है। ठीक है। इसके बाद है डाकिया। डाकिया जो है वो ख़त लाता है। दूसरे शहर से जो ख़त हमारे लिए आता है वो डाकिया हम तक पहुंचाता है। ये डाकिया है, डाकिया बस्ती वालों के ख़त लाता है। बच्चे इसे डाक बाबू भी कहकर पुकारते हैं, यानी डाकिया को डाक बाबू भी कहा जाता है। बस्ती वाले इसके आने का इंतज़ार करते हैं। ये सब बहुत अहम लोग हैं, ये बहुत अहम काम करते हैं। ये अपने काम ईमानदारी से करते हैं। हम सब इनका बहुत एहतराम करते हैं। यानी कि आपने आज अपने सबक में देखा, बुनियादी पेशों के बारे में आपने पढ़ा है कि पेशे किसे कहा जाता है? पेशे जो हैं किसी भी काम को कहा जाता है, वो काम जिनको करने से दूसरे लोगों को फ़ायदा पहुँचे और ख़ुद भी हम पैसा कमाकर अपनी और अपने ख़ानदान की ज़रूरतें पूरी कर सकें। उन पेशों में आपने पढ़ा धोबी जो कपड़े धोता है, मोची जो जूते बनाता है, कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, लोहार जो लोहे के औजार और लोहे के बर्तन बनाता है। इसके अलावा हजाम जो बाल बनाता है, माहीगीर जो मछलियाँ पकड़ कर लाता है और इसे ताज़ा मछलियों को बाज़ार में फ़रोख्त करता है। इसके अलावा और हमने क्या पढ़ा? हलवाई जो मिठाइयाँ और मज़ेदार हलवे बनाकर बेचता है। कसाब गोश्त बेचता है और दर्जन कपड़े सिलाई करती है। बढ़ई जो है लकड़ी से बनाई हुई चीज़ें बेचता है, यानी लकड़ी से चीज़ें बनाता है, जैसे मेज़, कुर्सी, दरवाज़े, खिड़कियाँ और भी बहुत सी चीज़ें। और डाकिया जो है वो ख़त लाता ले जाता है। ठीक है, ये सब लोग बहुत अहम हैं। इसके अलावा अब आप लोगों ने ये चैप्टर बार बार पढ़ना है और इसे याद करना है। इसके बाद एक्सरसाइज की तरफ आ जाएंगे। पेज नंबर 16। सवाल नंबर 1 है सवालों के जवाब दें। यहाँ पे सवाल नंबर 1 है लोग क्या क्या अहम काम करते हैं। तो लोग मुख्तलिफ़ काम करते हैं, जैसा कि आपने अपने सबक में पढ़ा, जैसे कि मोची जूते बनाता है, धोबी कपड़े धोता है, दर्जन कपड़े सीती है, वगैरह वगैरह। इसी तरह आप कोई भी काम बता सकते हैं। आपने ये सारे सवालात पढ़ने हैं, इनके जवाबात अपने चैप्टर से तलाश करके इसे अच्छे तरीके से याद करना है। इसके बाद सवाल नंबर 2 हमारे पास है कौन क्या करता है, यानी यहाँ पे हमें नाम दिए गए हैं, हमने बताना है कि ये क्या करते हैं। जुमले मुकम्मल करें। एक मिसाल हमें दे दी गई है हजाम। हजाम किसे कहते हैं? नाई को। हजाम क्या करता है? बाल बनाता है। माहीगीर, माहीगीर क्या करता है? माहीगीर मछलियाँ पकड़ कर लाता है और ताज़ा मछलियाँ फ़रोख्त करता है। आपने ये सारा फिल करना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। मोची क्या करता है? मोची जूते बनाता और उनकी मुरम्मत भी करता है। डाकिया जो है वो ख़त लाता है। दर्जन, दर्जन कपड़े सिलाई करती है, यानी कपड़े सीती है। बढ़ई लकड़ी से चीज़ें बनाता है और लोहार लोहे से चीज़ें बनाता है। ठीक है, ये सारा आपका होमवर्क है, आपने बुक पे ही इसको फिल करना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 17। सवाल नंबर 3 है मेल मिलाएं। एक हमें मिसाल दे दी गई है, यहाँ पे कुछ चीज़ों के नाम दिए गए हैं, इसको हमने सामने वाले ऑप्शन से मिलाना है। जैसे कि मिठाई, मिठाई को बर्फ़ी से मिलाया गया है। बर्फ़ी जो है वो मिठाई है। और घड़ा, घड़े में क्या होता है? पानी। घड़े को हम किससे मिलाएंगे? पानी से। तंदूर, तंदूर में क्या बनती है? तंदूर में रोटी बनती है। इसको आप इस तरह मिला देंगे। फूल, फूल कौन कौन से होते हैं? यहाँ पे फ़िलहाल हमें जो नाम दिया गया है वो गुलाब है। आप फूल को गुलाब से मिला देंगे। गुलाब जो है वो फूल है।
ख़त, ख़त कौन लेकर आता है? ख़त जो है वो डाकिया लेकर आता है, ठीक है, जिसको हम डाक बाबू भी कहते हैं। इसको आप इससे मिला देंगे, ये भी आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जुमले बनाएं। अच्छा, एक ये रह गया है, मछली। मछली क्या है? मछली का गोश्त खाते हैं ना हम, मछली को हम गोश्त से मिला देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जुमले बनाएं। आपको जो समर वेकेशन कॉपी में आप लोगों ने काम किया है, उसी कॉपी में आपने ये होमवर्क करना है। काम, अहम, ज़रूरत, ईमानदारी और ताज़ा, इसके जुमले आपने बनाने हैं। सबक का नाम लिखें, बुनियादी पेशे, सफ़ा नंबर लिखें, सफ़ा नंबर 17 और सवाल नंबर 4, और इन अल्फाज के आपने उस कॉपी में जुमले बनाने हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मुअन्नस लिखें। एक हमें बता दिया गया है, नंबर 1 है कुम्हार। कुम्हार का मुअन्नस क्या है? कुम्हारन। उस्ताद, उस्तानी। लोहार, लोहारन। धोबी, धोबन। दर्जी, दर्जन। मोची, मोचन। ये भी आपका होमवर्क है, ये भी आपने बुक पे ही फिल करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 6, दुरुस्त जवाब चुनकर खाली जगह पुर करें। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं हमें, हमने ये पढ़ के जो हमें ठीक लगे, जो हमें दुरुस्त लगे, वो हमने यहाँ पे लिखना है। लोहार लोहे को ठंडा या गरम, ठंडा करके चीज़ें बनाता है या गरम करके चीज़ें बनाता है? तो हमने पीछे, आपने अच्छे से चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको याद होगा क्या करके चीज़ें बनाता है, गरम करके, ठीक है। गरम पे टिक लगा देंगे और यहाँ फिल कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट है, माहीगीर ताज़ा मछलियाँ बेचता है या बासी मछलियाँ बेचता है? तो माहीगीर ताज़ा मछलियाँ बेचता है, ताज़ा पे टिक लगाएं और यहाँ पे लिख दें। नेक्स्ट हमारे पास है, हलवाई अपनी दुकान को गंदा रखता है या साफ़ रखता है? तो हलवाई अपनी दुकान को साफ़ रखता है। इसके बाद नेक्स्ट है, काम करने वाले सब लोग ख़ास हैं या काम करने वाले सब लोग अहम हैं? क्या लिखेंगे हम? काम करने वाले सब लोग अहम हैं। यहाँ पे क्या आएगा? अहम, ठीक है। या आपने, ये भी आपका होमवर्क है, आपने बुक पे ही इसको फिल करना है। यह आज का आपका लेक्चर था। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आपने घर में से बार बार रीड करना है और अपने बड़ों की मदद से अपनी ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। मेरे नेक्स्ट लेक्चर के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो देखिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।